हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ामें चल रही है उसका जो 1/9/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के कुछ प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है कि यदि 5 का पावर x प्लस 4 बराबर 5 का पावर 7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये दिया हुआ है 5 का पावर x प्लस 4 और यहाँ पे 5 का पावर 7 दिया हुआ है। तो हम लोग घातांक एवं करनी का एक नियम होता है। क्या होता है कि अगर a का पावर m हो और ये बराबर हो a का पावर n, तो अगर बेस दोनों बराबर है ना, इसका आधार बराबर है तो इसका जो ये पावर है ना वो भी बराबर हो जाएगा, यानी m का पावर n हो जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यदि आधार बराबर हो दोनों का और उसकी पावर दिया हो तो बराबर भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर है तो ये पावर भी आपस में बराबर होगा, यानी x प्लस 4 बराबर 7 होगा। तो x बराबर कितना निकल जाएगा 7, इधर जाके -4 हो जाएगा बराबर 3, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी 3 इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, आइए हम लोग एक और प्रश्न को बनाते हैं जो पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि 200 का 18% कितना होगा। तो 200 का 18% कितना होगा, यानी 200 का 18% निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग 200 लिखेंगे और का मतलब गुना 18 का 18 लिखेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे बट्टे में हम लोग 100 कर देंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। क्या किए 200 का 18% निकालना है तो 200 लिखें, का मतलब गुना लिखें, 18 का 18 लिखें, प्रतिशत को हटाया, नीचे 100 कर दिए। अगर कटता है तो काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब ये नहीं कटेगा, यहाँ 2 बचा हुआ है, यहाँ 18, इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 18 दूनी 36, यही इसका आंसर होगा। आइए एक और प्रश्न को हम लोग बनाते हैं जो पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 9,000 रुपये की राशि का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, 10% की ब्याज की दर है 2 वर्ष के लिए। तो इसको हम लोग फार्मूले से भी बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला बहुत लंबा हो जाता है और हम लोग को एग्जाम में ट्रिक से बनाना पड़ता है, यानी जल्दी बनाना पड़ता है। तो आइए हम इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पर देखिए कि ध्यान दीजिए कि वर्ष कितना है 2 साल। तो हम लोग यहाँ पे 2 लाइन खींच दीजिए, ऐसे खींचिए, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ। और पहला लाइन में जितना मूलधन दिया हुआ और जितना उसका प्रतिशत पूछता है उसको निकाल दीजिए। तो मूलधन कितना दिया हुआ है 9,000 रुपया, 9,000 लिखिए, गुना 10% लग रहा है, 10% इसका निकाल दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इन दोनों को गुना कर दिए, कितना आया 900। यानी पहले वर्ष जो यहाँ पे निकलेगा, पहले वर्ष का ब्याज निकला ये 900 रुपया, ये हो गया 1 वर्ष का। ठीक है, ये 1 वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, तो 900 गया, यही 900 को फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए, 900 लिख दिए। अब क्या है कि पहले तो इस पे ब्याज लगेगा पहला वर्ष के लिए, और दूसरा वर्ष पर इसका भी ब्याज लगेगा और इसका भी ब्याज लगेगा। तो दूसरा वर्ष में ब्याज तो इसका निकाल चुके हैं, पहला वर्ष का भी ब्याज निकल गया, दूसरा वर्ष का भी ब्याज निकल गया इतना, लेकिन इसका जो ब्याज लगेगा वो नहीं निकला हुआ। तो क्या कीजिए, इसका भी ब्याज निकाल दीजिए 10%। तो कितना है 900 का 10%, ये काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, इसको गुना कीजिएगा तो आएगा 90। ये 90 को आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इन सभी को जोड़ दीजिए। तो ये 900 और 900 कितना हो गया 1800 प्लस ये 90। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 1890, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर ये समझ में भी यहाँ नहीं आया तो मैं इसका डिटेल से एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। आइए एक और प्रश्न को बनाते हैं जो पूछा गया है। चौथा प्रश्न पूछा गया है कि 40% और 60% किस एकल छूट के बराबर है। तो जब एकल छूट पूछा जाता है ना तो इसका एक सूत्र होता है। क्या होता है, a प्लस बी माइनस a इंटू बी बट्टा 100। जब एकल छूट पूछा जाता है तो उसका एक फार्मूला होता है, क्या, a प्लस बी माइनस a इंटू बी बट्टा 100। यहाँ पे पहले को a मान लीजिए और दूसरे को b मान लीजिए। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए। a प्लस बी है तो 40 प्लस 60 माइनस 40 गुना 60, यानी a और b
बट्टा 100 काट दीजिए, 10 से 10, 10 से 10। यहाँ पे कितना बचा, 4 और 6 दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24, और यहाँ जोड़ देंगे तो आएगा 100। इस 100 में से घटा दीजिए 24 को, यह आ जाएगा 76%। यानी 40% और 60% 76% के बराबर है, यानी एक 76% के एक एकल छूट के बराबर है। यही इसका आंसर होगा। आइए एक और प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन बराबर होता है यानी बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू तो सबको पता होता है कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है। अब इसमें बैठा दीजिए, है ना, 22/7 गुना आर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 14 गुना 14 होगा, क्योंकि ये 2 बार है आर स्क्वायर, इसलिए 14 गुना 14, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो इसको लिखिए 21। यहाँ से काट दीजिए, काटने के बाद ये कितना आएगा, यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब इन सभी को आपस में गुना कर दीजिए क्योंकि कटेगा नहीं, तो यहाँ से 22 को 2 से गुना कीजिए, फिर 14 और फिर 21। जब इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा 12,936। यही इसका आंसर होगा। आइए एक और प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न दिया गया है कि 15 तथा 25 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात पूछा है ना, तो 15 तथा 25 का जो तृतीय अनुपात होगा वो होगा b का स्क्वायर बट्टा a। यहाँ पर इसको ये मानिए, इसको b मानिए, ठीक है। अब क्या है, 25 दिया हुआ है, b कितना दिया हुआ 25, तो लिखिए 25 का स्क्वायर यानी 25 गुना 25 बट्टा 15, काट दीजिए, 5 पचे 25, 3 पचे 15, नहीं कटेगा, इन दोनों को गुना कीजिए, आएगा 125/3। यही इसका आंसर होगा। चाहे तो आप इसको काटकर छोटा भी कर सकते हैं। आइए एक और प्रश्न बनाते हैं जो पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, है ना। तो इसको कुछ नहीं करना है, हम लोग पता है कि साइन स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, यानी फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर से कोस उधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना दिया हुआ 1 माइनस कोस थीटा, नीचे कितना दिया हुआ 1 माइनस कोस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर नहीं था। तो नीचे कितना दिया हुआ कोस थीटा। अब देखिए ये जो है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, यानी एक बार होगा 1 प्लस कोस थीटा और एक बार घटा के होगा 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 माइनस कोस थीटा। इसको और इसको काट दी, कितना बचा यहाँ 1 प्लस कोस थीटा। यही इसका आंसर होगा। आइए एक और प्रश्न को हम लोग बनाते हैं जो पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि यदि 2 का पावर x माइनस 1 प्लस 2 का पावर x प्लस 1 है बराबर 320 है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर x माइनस 1, यहाँ पे दिया है 2 का पावर x प्लस 1, तो यहाँ से हम लोग 2 का पावर x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1, है ना, और यहाँ बचेगा 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, ये बराबर होगा 320। देख लीजिए अगर यहाँ से हम लोग इन दोनों से कॉमन लेंगे 2 का पावर x माइनस 1, तो यहाँ से ये बाहर आ जाएगा, मतलब 1 बचेगा, इसको यहाँ से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 का पावर 2,
इसको आप गुना करके देखिए, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, ये बचा हुआ है 2 का पावर x माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस ये 2 का पावर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 320। इसको जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा, इसको दोनों को जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना बार में कटे, 6 चक्कर 6 पच्चे 30, 2 4 64 बार में कट गया। अब देखिए यहाँ पे आया 2 का पावर x माइनस 1 बराबर 64, तो इसको भी 2 के फॉर्म में लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 2 का पावर 6। इसको इसलिए लिखें क्योंकि ये होता है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पावर बराबर हो गया, दोनों का आधार जो है बराबर हो गया, तो हम लोग जानते हैं कि a का पावर अगर m हो और ये बराबर है a का पावर n, तो अगर आधार बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, m का पावर n हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए क्या है 2 का पावर x माइनस 1, तो ये बराबर हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 6। ठीक है, अब x बराबर कितना होगा 6, ये इधर चल जाएगा तो ये इसमें जुड़ जाएगा यानी 7, इसलिए x बराबर 7 इसका आंसर होगा। आइए एक और प्रश्न बनाते हैं जो पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राम 90 किलोमीटर की दूरी जाने में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। यहाँ पर औसत चाल निकालना है। तो देखिए दूरी कितना तय करता है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर एक बार जाते समय जाता है 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और आते समय आता है 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से। तो औसत चाल बराबर होता है, जब ऐसे प्रश्न में पूछा जाता है औसत चाल की एक दूरी दे दिया हुआ हो कि एक दूरी को तय कर जाते समय जाता है अलग चाल से और आते समय आता है अलग चाल से, तो उसका औसत चाल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग 2 इंटू एक्स इंटू वाई बट्टा एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे x और y क्या है, ये जो पहला चाल है इसको x मान लीजिए और दूसरा चाल है उसको y मान लीजिए। ठीक है, पहला चाल को x, दूसरा चाल को y। अब कर दीजिए इसका कैलकुलेशन, 2 गुना 30 गुना 60 बट्टा 30 जोड़ 60, x ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y बराबर। अब कर दीजिए 2 गुना 30 गुना 60 बट्टा इसको जोड़िएगा तो आएगा 90, 1 शून्य से 1 शून्य, इसको काट दीजिए 3 तिया 9, फिर यहाँ से काट दीजिए 20 तिया 60, ये आएगा 40 किलोमीटर पर घंटा, यानी इसका आंसर कितना होगा 40 किलोमीटर पर घंटा इसका औसत चाल निकलेगा। आइए एक और प्रश्न को बनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 28 और x माइनस वाई बराबर 12 है तो 2x और प्लस 3y का वैल्यू पूछा है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इसमें घटा देंगे यानी x माइनस वाई बराबर कितना है 12, y से y कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 2x बराबर बचा कितना, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 40, ये 2 से यहाँ कट जाएगा 20, इसलिए x बराबर कितना आया b। तो y का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ पे देखिए इसमें रख देते हैं हम लोग x का वैल्यू, यहाँ पे 20 रख दीजिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, तो 20 28 में से 20 घटा दीजिए, कितना निकल गया 8 है ना, यानी x बराबर 20 निकला, y बराबर 8 निकला। तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये दिया हुआ 2x प्लस 3y बराबर पूछा है ना, तो 2 गुना x का वैल्यू कितना निकला हुआ है 20, तो 20 कर दिए प्लस 3 और y का वैल्यू कितना निकला हुआ है 8, तो यहाँ पे 8 कर दीजिए, दोनों को कैलकुलेशन कीजिए, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 8 तिया 24, दोनों को जब जोड़िएगा तो आएगा 64, यही इसका आंसर, यानी 2x प्लस 3y का जो वैल्यू निकलेगा वो कितना निकलेगा 64। आइए एक और प्रश्न बनाते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। दिया गया है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है तो उनका एलसीएम 89 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया है और एक एलसीएम दिया हुआ है, उसका एचसीएफ निकालना है। तो क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया हुआ 3026,
ठीक है, और ये बराबर है, एलसीएम भी दिया हुआ 89 और हमको निकालना है एचसीएफ। यहाँ से काट दीजिए, ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा ये? 34 बार में। 89 को जब 34 बार गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 3026, यानी 34 बराबर आ गया HCF। इसलिए इसका HCF कितना निकलेगा? 34। ठीक है, HCF बराबर 34, यही इसका आंसर होगा। मुझे इतना क्वेश्चन मिला हुआ था ग्रुप डी जो शिफ्ट 1 और 2 में पूछा गया था 1/9/2022 को, तो मैं इतने क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराया। और क्वेश्चन मिलेगा तो मैं इसका एक अगला वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।